हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, आज एक नई सीरीज़ जो है वो शुरू कर रहे हैं और ये है क्या इंशाल्लाह लर्निंग वीडियोज़ जो है वो आपके लिए दोबारा से आएँगी। ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। ये आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर जाएँगे तो आपको ये सारे वीडियोज़ मिल जाएँगी, लेकिन मैं दोबारा से एक नए अंदाज में इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर हम आए, ये प्लेलिस्ट के अंदर आएंगे आप मेरे चैनल पे, तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई का मुकम्मल कोर्स है, फ्री में आईसीटी की वीडियोस हैं, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी मौजूद है। तो आज हम क्या सीखेंगे, आज मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। जब तक आपको डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, ठीक है, कि मार्केट चल किस तरफ रही, मार्केट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आप ट्रेड नहीं कर सके, ठीक है। कि मार्केट रेंज में है, बुलिश है, बेयर है, आपको टेक्निकली अगर इसको फाइंड करना नहीं आता, आपको हायर लोज, हायर हाई ये आपको पता नहीं है, तो आप इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने लग जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं कि मार्केट के 3 फेज होते हैं, ठीक है। एक तो बुलिश होता है, लिख के लगा देता हूं, फर्स्ट बुलिश, सेकंड बेरिश, ठीक है, थर्ड रेंज, साइडवेज भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये 3 ही तरह के मार्केट में स्ट्रक्चर होते हैं। अभी हम चार्ट में भी चल के सीखेंगे इनको, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मार्केट चलती किस तरीके से, ठीक है। ये हाई बनाया मार्केट ने, ये लो बनाया। अब ये लो उस वक्त तक कंफर्म नहीं होगा जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा तो ये जो लो है हमारा कंफर्म होगा। बुलिश ट्रेंड में जो जितने भी हमारे लो होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, और जो हमारे हाई होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट अपना जो प्रीवियस लो है इसको ब्रेक करती है, हम 90% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, अगर हम इसको क्या कहते हैं ऑपरेशनल टाइम फ्रेम में, यानी बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर इसको कंफर्मेशन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, तब हम 90% तक कंफर्म कर सकते हैं कि मार्केट अब बेरिश साइड पे जाएगी, ठीक है। मैं एक दफा बना दूं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। अब ये जो हमारा ये लो है, ठीक है, ये हाई ब्रेक हो रहा है, ये हाई ब्रेक हो रहा है, और ये मार्केट ने हाई बनाया। अब मार्केट ने क्या किया, जब तक बुलिश थी मार्केट के जो लो थे वो प्रोटेक्टेड थे। अब मार्केट को मजीद ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी मतलब जितने भी हमारे स्टॉप लॉस होते हैं, जितने भी हमारे स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं, यहाँ पे लोगों ने बाय किया होगा, उनके स्टॉप लॉसेस होंगे, यहाँ पे लोगों ने सेल स्टॉप लगाया होगा, स्टॉप ऑर्डर होंगे, उनको मार्केट लेगी, यानी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, मार्केट को ग्रैब करेगी, देन अपने ऑर्डर फिल करेगी। तो ये जब ब्रेक होता है इसके नीचे, मार्केट एक कंफर्म जो है वो क्या कहते हैं क्लोज दे देती है मार्केट, ठीक है। यहाँ पर क्लोज दे देती है तो हम कंफर्म हो जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन बेरिश है, और बेरिश डायरेक्शन में हमारे जितने भी लोअर हाई हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है, और हमारे लोअर लोज ब्रेक होते हैं। यहाँ पे हायर हाई ब्रेक होते हैं, यहाँ पे लोअर लोज ब्रेक होते हैं। ये हमारा बेरिश सिनेरियो है, ये हमारा बुलिश सिनेरियो है। और एक और सिनेरियो होता है मार्केट में जब साइड वे चलने लग जाती है मार्केट, ठीक है, यानी मार्केट ना अपने हाई ब्रेक कर रही होती है, ना ही अपना लो ब्रेक कर रही होती है, इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन फेज, ठीक है। मार्केट अपने ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट करती है ताकि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सके, अगेन मार्केट
ऊपर जाने लग जाती है या फिर नीचे जाने लग जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बड़ा आसान है, लेकिन यकीन करें चार्ट का ये इंतहाई मुश्किल होता है। ठीक है, वैसे आसान होता है, लेकिन मैं मुनाफकत नहीं करूंगा, आपके साथ बताऊंगा कि इट्स नॉट एन इजी जॉब। अब ये देखें, इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको बड़ी मुश्किलात होंगी ढूंढने के अंदर। अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि मार्केट किस तरफ चल रही है। हम देख सकते हैं कि मार्केट प्रॉपर एक अपने क्या कहते हैं बुलिश सिनेरियो के अंदर है। ये यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है, ये देखें आप यहाँ पर जितने भी लो है वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो लोएस्ट पॉइंट है यानी स्विंग लो है वो कौन सा है। जो सबसे नीचे लो है यानी ये, इसके नीचे मार्केट ना क्लोज हुई ना लिक्विडेशन की, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। अब ये जो अंदर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये अंदर ये भी हमारे लो है, लेकिन ये क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये और ये, ठीक है, समझाता हूं। ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल हाई। ठीक है, कोशिश करूंगा आपको एक ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं। ठीक है, और ये हो गया हमारा एक्सटर्नल लो। अब इसके दरमियान जो कुछ भी हो रहा है ये हमारा इंटरनल है। ठीक है, अब ये मार्केट ने हाई क्रिएट किया, ये हमारा इंटरनल हाई है, ये हमारा इंटरनल लो है, ये हमारा इंटरनल हाई है, ये हमारा इंटरनल लो है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें मार्केट अप ट्रेंड में इंटरनली भी, क्योंकि जो एक्सटर्नली होती है मार्केट वही मार्केट में अगर मार्केट इस फेज में नहीं है यानी कंप्रेशन के फेज में नहीं है, मार्केट रिट्रेस नहीं कर रही, तो मार्केट उसके बिल्कुल उसी ट्रेंड में रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें सेम लॉजिक अप्लाई होगी। लो हमारे हाई ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, लो प्रोटेक्टेड है, और इवेंचुअली आप जब एक्सटर्नल हाई की तरफ अप्रोच करते हुए देखेंगे मार्केट, जब भी मार्केट अपने एक्चुअल हाई जिसको हम कहते हैं जो हमने मार्क किया उसकी तरफ जैसे ही मार्केट आएगी आपको एक पुशबैक दिखेगा नीचे की तरफ। अब ये देखें यहाँ पर इस जगह पे ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये आप लिख लें। यहाँ पे बहुत लोग फंसते हैं, मैं बहुत ज़्यादा पसंद जब मैं शुरू में ट्रेडिंग करता था क्योंकि इंटरनली स्ट्रक्चर को हम इतनी ज़्यादा अहमियत देते नहीं। ये देखें यहाँ पर अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हम ये समझेंगे भाई ये तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और ये हमारा सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, ये दोनों ही हमारे इंटरनल है। ठीक है, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। यानी इंटरनली ब्रेक जो होता है वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या मार्केट कंटिन्यूएशन को क्या कहते हैं गारंटी नहीं करता है। अगर मार्केट बुलिश है हाई टाइम फ्रेम में तब तो गारंटी करेगा मार्केट कि अगर हमारे हाई ब्रेक हो रहा है तो हम बुलिश है, हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जितने भी एसएमसी ट्रेडर होंगे अगर उनको मार्केट स्ट्रक्चर का नहीं पता तो वो यहाँ पे फंस जाते हैं। मैं भी वो बड़ा इसमें परेशान होता था। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एफएसएस, जो कि सही है, हुआ है, लेकिन इंटरनली हुआ। अब जैसे ही यहाँ पे मार्केट आती है लोग सेल कर देंगे, स्टॉप लॉसेस लगा देंगे, उनका टारगेट होगा ये। अब यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स होंगे जिन्होंने इस एरिया को क्या कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे लिया होगा, जो कि सही है, लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं देख रही, ये वाला स्ट्रक्चर। उनसे सिर्फ एक गलती हो रही है कि वो स्ट्रक्चर नहीं देख रहे। उन्होंने स्ट्रक्चर को यहाँ पे ऑर्डर फिल हुए, मार्केट नीचे गई, अगेन क्या होता है एग्जैक्टली यहाँ देखें मार्केट एग्जैक्टली आपको इसी जगह पर आपके स्टॉप लॉसेस को
यहाँ पर हिट कर देगी। जो ट्रेल हुए होंगे यानी यहाँ तक होंगे उनको इस कैंडल से उड़ा देगी। ठीक है, अगर आपके जहन में होगा, आपको ये पता होगा कि मार्केट में मेरे एक्सटर्नल जो मेरा हाई टाइम फ्रेम का क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है, मैंने उसको मार्क किया हुआ है, तो आप ये गलती इस मूव से आप बच जाएंगे। ठीक है, स्कैल्पर जो है वो यहाँ पे फिर भी किसी हद तक सेफ रहेगा, लेकिन जो स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर डे ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ पे यकीनन मार खाते हैं। स्कैल्पर भी यहाँ पे देखें, ये देखें, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर 15 मिनट में कहाँ गई, थिंक नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। खैर, मैं 15 मिनट में आ चुका हूँ। 15 मिनट में देखें, बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे, ये रहा, और मार्केट ने एब्सोल्युटली नीचे की तरफ, जो मैंने आपको बताया था ना, क्लोजिंग दी है नीचे यहाँ पर। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप अगेन इस वाले एरिया पे एज अ स्ट्रक्चर मार्क कर लेंगे, मिटिगेशन जोन या जो भी आप कर लेंगे, लेकिन मार्केट इसी जगह पे आपको स्टॉप आउट कर देगी। उसका रीजन ये है कि आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो आपने मैप आउट नहीं किया। अगर इसमें भी आप देखें, थोड़ा सा अगर आप जहन लगाएं, तो इसमें भी आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने, अगर आपके पास हाई टाइम फ्रेम का बायस है तब ये आप समझ सकेंगे। यहाँ मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर इंटरनली अगेन जो हमारा यहाँ चलता हुआ आ रहा है, एक मिनट, इंटरनली जो हमारा ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है उसको मार्केट ने कंटिन्यूएशन किया यहाँ पर इस जगह, ठीक है। दिस इज एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्यों? क्योंकि H1 में हाई टाइम फ्रेम में मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, ठीक है, और यहां पे मार्केट ने एग्जैक्टली टैप आउट किया। और अगर आपने ये स्ट्रक्चर मैपिंग की होगी तो आप यहां पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे आप कभी नहीं फंसेंगे, ठीक है। और देखें यहां पर मार्केट ने जब अपना एक्सटर्नल एरिया, एक्सटर्नल हाई को ब्रेक किया है, एग्जैक्टली देखें मार्केट यहां तक आई है। अब यहां पर किन को ट्रैप किया है यहां पर, अगर कोई मुझे सोच सके, बता सके, इस जगह पर यहां पे जो ट्रैप किया है, यहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वालों को मार्केट ने ट्रैप किया है। क्यों? क्योंकि दो तरीके होते हैं मार्केट में एंटर होने के। ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये मार्केट ने हाई राय बनाया। अब मार्केट को अगेन हाई राय बनाने के लिए दो तरीके चाहिए। एक तो है ये वाला, ठीक है, कि मार्केट अपने प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है यहां से उठ के ऊपर चली जाए, और दूसरा मार्केट जो अक्सर करती है वो यही करती है, यहां से उठेगी, अगेन यहां पे जितने भी स्टॉप ऑर्डर्स हैं उनको मार्केट लेगी, और ये जो डीपली एरिया है यहां से ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। यहां पे भी सेम देखें यही हुआ है। इस जगह पे मार्केट ने उन ट्रेडर्स को ट्रैप किया। देखिए मार्केट हल्की से ऊपर गई। अगर प्राइस एक्शन समझते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि यहां से मार्केट नीचे आ सकती है। एक बड़ा मोमेंटम मूव आया नीचे, जितने एसएल थे, जितने स्टॉप लॉसेस थे, स्टॉप ऑर्डर्स थे, वो भी गए, सेल स्टॉप ऑर्डर थे वो भी गए। सेल स्टॉप ऑर्डर इस मूव से आउट हो गए, एक मिनट, इस मूव से, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे सेल किया तो ऊपर की तरफ एसएल था, यहां से आउट हो गए। यहाँ पे जिनका बाइंग था उनके एसएल यहाँ पर थे, वो इससे आउट हो गए, और मार्केट ने क्या किया, फिर अगेन ऊपर की तरफ जाने लग गई। अभी भी इसमें भी अगर आप लो टाइम फ्रेम में बैठे और आपके पास H1 का एनालिसिस नहीं है, आप अगेन ट्रैप हो जाओगे। ये देखें,
बड़ा प्यारा सेटअप है। मार्केट ने प्रीवियस अपना लो ब्रेक कर दिया है, ठीक है, और मार्केट ने आपको यहाँ पर आउट भी कर दिया। क्यों आउट किया इसका रीजन नहीं बताता कि मार्केट का जो यहाँ पे इंटरनली, एक तो ये स्ट्रक्चर है इंटरनल, ठीक है, और दूसरा मार्केट में लास्ट हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ये है। क्या मार्केट ने इसको ब्रेक किया? नहीं किया। जब ब्रेक नहीं किया तो ये वाला लो तो वैलिड ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इस लो का ब्रेकआउट कैसा? जो लो वैलिड ही नहीं है उस लो का ब्रेकआउट ही अपना कैसे हो सकता है, ठीक है। मार्केट ने जो अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर है वो यहां पे ब्रेक किया। ये देखें, पहले इसको लिक्विडेट किया है, यहां पर पहले इसको लिक्विडेट किया, देन अगेन मार्केट ने, जो समझने वाली बात है, इसको ब्रेक कर दिया। और फिर ये देखें, यहां पे अगेन ट्रैप हो गए लोग कि मार्केट ने स्ट्रक्चर तो ब्रेक किया लेकिन हाई टाइम फ्रेम का एनालिसिस हमारे पास नहीं था। अगर 15 मिनट में ही बैठे हुए थे, भूल जाए, मैं आपको समझाता हूं। ये देखें, हाई टाइम फ्रेम में जो रीसेंट हाई ब्रेक हुआ था, ये वाला, उसका जो हाई बना यहां पर, ये वाला हमारा जो एक्सटर्नल हाई था, ये वाला, ठीक है, ये ब्रेक नहीं हुआ इस मूव से। तो जब ये ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट ने यहां पर क्या किया, लास्ट एक्सटर्नल लो कहां है हमारे पास, ये रही, ये ब्रेक हुई है। तो जब ये ब्रेक हो गई तो ये वाला एरिया, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड हो गया और मार्केट यहां से नीचे आ गई। तो ये जितने भी यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर में फंसे हुए लोग थे, अब आप लोग खुद रिलेट कर पा रहे होंगे। मैं बहुत दफा इन चीजों में फंसा हूं शुरू के अंदर। लेकिन जब आप हाई टाइम फ्रेम का बायस अपने पास रखते हैं ना, तो ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिर मार्केट किस तरीके से अप एंड डाउन ये ट्रैप करती हुई मार्केट चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मैपिंग करनी है। आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपने एंट्री लेनी है इनके अंदर, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर ये चीजें हो सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।